तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त सुनील सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आई थिंक आप सब भी अच्छे होंगे। और जैसे कि टाइम हो चुका है 10:05, तो आज का दिन करते हैं शुरू। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ईवी वर्सेस पेट्रोल। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत नज़ारा आने वाला है वीडियो में। आज आपका पूरी शंका दूर कर दूंगा मैं कि पेट्रोल और ईवी में क्या फ़र्क है। तो आपके सारे क्वेश्चनों का आज जवाब मिल जाएगा। ईवी वर्सेस पेट्रोल में क्या फ़र्क है, आपको ईवी लेनी चाहिए, किसको ईवी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैं बाइक टैक्सी का काम करता हूँ, मेरे लिए तो ईवी ही बेस्ट है। जैसे डेली की 200-250 रुपये की मेरी सेविंग कराता है तेल की। बाकी मैं आपको दिन में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आज का टॉपिक रहने वाला है ईवी वर्सेस पेट्रोल। मेरे पास है ओला S1 Pro, जिसका बैटरी हम 100% अब चार्ज कर लेते हैं और देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है। आज हम 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर स्कूटर चलाएं और सारे दिन की डिटेल में आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, आपके क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा। जैसे किसी ने ईवी लेनी है तो उसको, जैसे कि पार्सल पड़ चुका है 900 मीटर से रैपिडो का, तो आज दिन की पहली शुरुआत, पहला ऑर्डर रैपिड में चार्ज हो चुका है। चलते हैं, निकलते हैं काम पे। यही पास से पिकअप करना। तो पहुंच चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पर। करते हैं सामान पे, देख लेते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। शहीद भगत सिंह नगर का ड्रॉप था, बाकी देखते हैं कितनी दूर का ड्रॉप। अराइव कन्फर्म, अराइव 90 रुपये का ऑर्डर है। सामान स्कूटर को मैं भगा कर चलाऊँगा तो ये एवरेज कम देगा, अगर मैं ठीक ढंग से चलाऊँगा तो ये सही एवरेज देगा। जैसे ये 0.4 लिखा आ रहा है, 0.1 लिखा आ रहा है। अगर इसको मैं 1 किलोवाट से नीचे रखूँगा तो ये एवरेज 130 के करीब देगा। अगर मैं इसको 2-3 किलोवाट में चलाऊँगा तब ये एवरेज 100 की ही देगा। तो कोशिश करेंगे कि खींचे ना ज़्यादा। आज नॉर्मल मोड पे इसको मैं चला रहा हूँ। इसके 4 मोड हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। तो स्पोर्ट्स और हाइपर पे तो लगाते नहीं हैं हम, कभी कभी लगाते हैं। 0.1 दिख रहा है ना, अगर इसको 1 किलोवाट से ऊपर ले जाएंगे तो फिर काम ख़राब है। 1 किलोवाट से ऊपर ले जाते तो इसकी रेंज कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि इसको आज आराम से चलाएं, ज़्यादा ना भगाएं। मैं 80 पे भी लगा देता हूँ, 70-80 पे भी लगा देता हूँ। 70-80 पे लगाने से एवरेज कम हो जाती है। पहले मेरा हाथ सेट था, धीरे धीरे अब मेरा हाथ बिगड़ गया है। अब तेज़ी पे ही चलता है, क्योंकि मेरे को पता है दोपहर में घर तो आना है रोटी खाने। तो दोपहर को फिर एक बार चार्ज लगा देंगे, शाम के लिए फिर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं खींच के चला देता हूँ। पर आज आपको मैं इसकी ट्रू रेंज दिखाऊँगा। पर वैसे मेरा स्कूटर पुराना भी हो चुका है, 53,000 किलोमीटर चल गया। 53,000 किलोमीटर स्कूटर मेरा चल गया है। रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। 93 रुपये मिले हमें। 115 रुपये का पार्सल DMC है, क्या बात है। चलते हैं, आज लगता है कुछ गलबात है रैपिडो में। तो कर लिया पार्सल पिकअप। ये मेडिसन है, यहाँ से ली है और डाल लिया OTP। देख लेते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप फटाफट। 9.3 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। स्कूटर हमारा 8 किलोमीटर चला है और 134 किलोमीटर रह गया है। 34 और 8 कितना हो गया? 34 और 6 40, 44, 43 किलोमीटर। 143 किलोमीटर दिखाता है फुल चार्ज पे। तो 8 किलोमीटर अभी तक तो एवरेज बढ़िया चल रही है। अभी तक हमने खींचा नहीं है बाइक। जैसे ही बाइक खींचेंगे एवरेज कम हो जाएगी। जैसे ये जो दिख रहा है ना 0.2 किलोमीटर, ये अगर 1 किलोवाट से ऊपर जाएगा, जैसे एक आ गया है 100 ग्राम, 300 ग्राम, जैसे 1 किलो आ गया ना, जब उससे ऊपर जाएगा तो आपकी एवरेज कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल में रखना है आपने। यही पंगा है इन लोगों के साथ, लोकेशन गलत डाल देते हैं, बाद में हमको दोष देते हैं। OTP बता दीजिए एक बार। 210 रुपये का काम हो चुका है हमारा 1 घंटे से पहले। 18 किलोमीटर स्कूटर चला, 125 किलोमीटर रह गया है। 18 और 25 20 ही लगा के चलो।
145 143 किलोमीटर पूरी एवरेज आ रही है अभी तक। तो 143 दिखा रहा है, तो 143 पर ये लास्ट में जाके कम हो जाती है। पर ये है कि अगर आपको बाइक टैक्सी का काम करना है तो आप यही स्कूटर लीजिए, मेरा ये कहना है। जैसे 3500 रुपये इसकी किस्त है, मान लीजिए 3500 रुपये इसकी किस्त है, मैंने डाउन पेमेंट 50,000 दी है और 3 साल की किस्तें कराई हैं। 3500 कुछ रुपये इसकी किस्त आती है, तो 10,000 का तो मेरा तेल ही बच जाता है महीने का। दिखाऊँ आपको कितनी देर हो गई है मेरे को स्कूटर लिए हुए। अब इस अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे मेरे को स्कूटर लिए हुए। 1,24,000 की सेविंग दिखा रहा है तेल की है, जिसमें से 1 साल स्कूटर चला नहीं होगा, जितने यानी कि 1 साल ही चला होगा प्रॉपर। अभी 2 साल होने में, अप्रैल में 2 साल होंगे, तो हर महीने 10,000 की एवरेज लगा के चलो आप। 8,000 की एवरेज लगा के चलो, 5,000 की आपको फिर भी सेविंग हो जाएगी। किस्त निकालने के बाद 5,000 फिर भी तेल की सेविंग हो जाएगी। और मेंटेनेंस में मैंने इसकी कितना खर्चा लगाया को जब से लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये लगाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों में। और कोई पैसा नहीं लगाया मैंने इस पर। बाकी सीट कवर पे या एक्सेसरी पे एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, वो अलग है। सीट कवर ये कहते फ़ोन होल्डर हो गया, और एक बार मैट डलवाया था, ये फुट रेस्ट लगवाया, साइड स्टैंड लगवाया, सेंटर स्टैंड लगवाया, ये साइड गार्ड लगवाया, ये भी मैंने सस्ते में लगवा लिया था। 200 रुपये का स्टैंड था सेंटर वाला, और 200 रुपये का ये लेडीज़ फुट रेस्ट होता जो, ये लगवाया था। गिल रोड से लगवा लिया था यहाँ से सस्ते में। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपकी बाइक अगर ज़्यादा चलती है, देखिए अगर आपने ईवी लेने का तभी फ़ायदा जब आप सेविंग कर पाएँ, और सेविंग तभी होगी जब आपकी बाइक ज़्यादा चलेगी। कहने का मतलब 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर की जिसकी रनिंग है, उसे ईवी ले लेनी चाहिए हर हाल में। उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसको कोई लॉस नहीं है। हाँ, इसको सेकेंडरी गाड़ी के तौर पे बढ़ती है, चलाइए सेकेंडरी गाड़ी। जैसे मतलब इसका अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने कहीं दूर जाना है, जैसे 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर जाना है, तो आपके पेट्रोल बाइक होना चाहिए, पेट्रोल बाइक होना चाहिए उसके लिए। और जैसे इसको कभी रिपेयर करने में दे दिया तो इसमें टाइम लग जाए, तो आपके पास एक अल्टरनेट गाड़ी होनी चाहिए। यानी कि जिसको दूसरी गाड़ी की ज़रूरत है आज की डेट में, उसको तो ईवी लेनी ही चाहिए 100%। 1.5 लाख रुपए की आती है कैश, अब सस्ती होगी क्योंकि ओला। अब मेरे को तो इसकी गारंटी भी कहते काफ़ी मिली हुई है, 1 लाख किलोमीटर की इसकी मैंने गारंटी करवाई हुई है बैटरी की। बाकी देखो, लेनी तो मुश्किल होती है गारंटी पर, ले ही लेंगे। मेरे दोस्त ने, उसके पास 2 स्कूटर हैं, मेरे दोस्त के पास 2 स्कूटर हैं, और बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उसका। उसने बैटरी भी चेंज करवा ली है एक बार उसने बैटरी भी चेंज करवा ली है। 1 लाख किलोमीटर के करीब उसने चला दिया होगा। उसके पैसे जो वसूल है, फ्री में चल रही है उसकी स्कूटरी। 2 स्कूटर है उसके पास, एक घर में चार्ज में लगा देता है, दूसरी ले जाता है। वो दिन भर में 200 किलोमीटर के करीब चलाता है, 170-80 150 तो हम भी चला देते हैं एक स्कूटर से। हम ये है कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, वो दिन में रेस्ट नहीं करता है। हम 2-3 घंटे जो रेस्ट करते हैं, 2 या 3 घंटे, वो ही फ़र्क पड़ता है बस। अरे भाई 3.6 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है, पिकअप रहने वाला है। किलोमीटर का ड्रॉप इसलिए उठा लिया क्योंकि अगर यहाँ से 1-2 किलोमीटर तो वैसे ही मेरे को खाली जाना पड़ता था, उसके बाद जाके कोई राइड मिलती। और ये उन्होंने पैसे कम डाले थे, 70 रुपये डाले थे, मैंने 90 रुपये कर दिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो 20 रुपये इस राइड पे एक तरह से एक्स्ट्रा है। 8.6 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप, 22 मिनट लगेंगे इसे ड्रॉप करने में। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। कर दिया कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप, 95 रुपीज़ बने हैं, पेमेंट कर ली करेक्ट, रेटिंग दे दी 5 स्टार की। और करते हैं 39 और 4 43 बिल्कुल 0 की एवरेज आ रही है अभी तक हमने स्कूटर खींचा नहीं है। 1-2 बार ऊपर गया है, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक 1-2 बार गया है बस, फिर भी एवरेज अभी तक 0 सही दे रहा है एवरेज। हाँ, अभी तक हमारा 60 रुपये का तेल लग चुका था अगर पेट्रोल वाला बाइक मेरे पास होता। और कमाई हमारी हुई है 208 रुपये की, हमारी रैपिडो में कमाई हुई है। और 4 रुपीज़ इतने कमाए हमने, 300 रुपये का काम कर दिया हमने 30 किलोमीटर में। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 2 ऑर्डर हमने लगाए हैं रैपिडो में, और 1 ऑर्डर हमने लगाया है इन ड्राइव में।
तो 300 रुपये की हमारी कमाई हो चुकी है। अगर पेट्रोल वाला स्कूटर होता तो हमारे 60 रुपये लग जाते तेल में, और अभी हमारे पास ईवी है तो हमारा जीरो खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है, पूरे के पूरे पैसे हमारी जेब में ही हैं। 300 के 300, लगभग 300। हमने स्कूटर चलाया, खर्चा जीरो। तेल वाला स्कूटर चलाते 2 रुपये किलोमीटर भी कम से कम लगा के चलो। जैसे इससे पहले मेरे पास एक्टिवा थी, एक्टिवा तो महंगी पड़ती थी और भी, बाद में इसके सर्विस भी करानी पड़ती है, सर्विस का खर्चा अलग होता है उसका। इसमें सर्विस का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जब से मैंने लिया 7-8 हज़ार रुपये खर्चा होगा 2 साल में, 2 साल हो जाएंगे अप्रैल में। 53,000 स्कूटर चलाया है, 2 बार इसका टायर डलवा चुका हूँ पिछला। तो करते हैं वेट। अब ये देखो पार्सल पड़ गया है, 6 रुपीज़ का ऑर्डर पड़ चुका है। चलते हैं, ऐसे करते हैं पिकअप। 700 मीटर, 750 मीटर का पिकअप रहने वाला है। और पैसे आप दोगे वो दें? तो कर दिया भैया को सामान ड्रॉप। तो 75 रुपये बने थे, भैया ने 80 रुपये दिए हैं। चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा है इस राइड पर, उठा लिया हमने ये राइड। तो पहुंच गए हैं कस्टमर की लोकेशन पर, करते हैं कस्टमर को ड्रॉप। राइड करते हैं कंप्लीट। 54 रुपीज़ हो गए आपके। ये इसका 40 रुपये राइड पड़ गई है 100 मीटर से। तो सामान कर लिया पिकअप हमने। यार आ किहड़ी गल आ, पैसे नहीं दिंदे पैसे यार। नहीं यार भाजी, पैसे तो देने पैने यार, पार्सल है। गल हुंदी यार, पैसे काहदे कोई काम कराया ते की दित्ती यार। नहीं भाजी, ये तो यार राइड के पैसे तो लगने, नहीं तो मेरे खाते पे ने यार। मैं दिंदा गल नहीं है। हां जी, काहदे पैसे भाजी? किन्ने पैसे बनदे साडे? भाई 75 रुपये बन। 75 ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਯਾਰ? ਵਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣਾ ਵੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਵਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਨੀਅਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਰੋਡ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਿਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਡ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 98722 70451, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ जो भी समथिंग। तो पड़ गया ऑर्डर न्यूडल सामान, न्यूडल का सामान ड्रॉप करना है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। तो कर दिया सामान ड्रॉप, चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट राइड को पिकअप। स्कूटर चला दिया है। 142 की एवरेज अभी तक आ रही है, सही आ रही है एवरेज। अभी तक अपने स्कूटर खींचा नहीं है, तो 142 की रेंज दिखा रहा है। ये सिविल लाइन का पड़ रहा है, इसको उठा लेते हैं। 900 मीटर का पिकअप है। नंबर पाया होना तुझे। तो कर लिए सामान पिकअप, चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। कस्टमर ने ऐसे ही बोल दिया सामान ड्रॉप करने के लिए, रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। 900 मीटर से पिकअप है, 78 रुपये का पार्सल है। शुरू करते हैं राइड, देख लेते हैं ड्रॉप कितने किलोमीटर का रहने वाला है। 6.1 किलोमीटर का ड्रॉप है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। कस्टमर अच्छे थे, 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 90 रुपये दिए इन्होंने। करते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ चलते हैं। 2:28 हो गए, 2:30 बज गए, टाइम ज़्यादा हो गया। यहाँ से खाली जाना पड़ेगा, अगर घर की राइड मिल जाए तो बढ़िया। 67 किलोमीटर हमारा स्कूटर चला है और 75 किलोमीटर रह गया है। 2:36 हो चुके हैं और तकरीबन हमने 700 रुपये का काम कर लिया है। 700 रुपये का काम कर लिया है। 2:36 हो चुके हैं। 10:15 बजे हमने पहला ऑर्डर उठाया था और 2:37 हो चुके हैं अब। और रैपिडो में हमने काम कर लिया 422 रुपये का, और 85 रुपये का काम हमने इन ड्राइव पे किया है। और पोर्टर पे हमने करा 180 रुपये का काम। बाकी 20-30 रुपये हमारी टिप भी बन गई होगी, 20 रुपये तो हमारी टिप बन गई होगी। तो चलते हैं आप घर, टाइम हो गया ज़्यादा। और स्कूटर की रेंज देख लो, ये पेट्रोल वाला स्कूटर होता तो हमारा कम से कम 150 रुपये का तेल अब चक्कर लगने वाला होता। 120-25 रुपये का हमारा तेल लगता। तो ये 700 रुपये में से 120-25 रुपये 130 रुपये निकल जाते 700 में से। तो अब ये 150 रुपये का हमें ये फ़ायदा है, मोटा 150 रुपये का लगा के चलो, ये बेनिफिट है हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण। किस्त इसकी 3500 रुपये है, 120-30 रुपये ये निकाल लो। यानी कि कहने का मतलब ये 100 से ऊपर रोज़ सेविंग कराता हमारी। 100-150 रुपये की सेविंग कराता, महीने का 6-7 हज़ार रुपये का तेल बचा देता है, सेविंग करा देता है। अगर हम बाइक में या बाइक टैक्सी चलाते हैं तो हमारा 8-10 हज़ार रुपये का तेल लगता है।
और कमाई इतनी नहीं हो पाती। मान लो अगर अपने पेट्रोल बाइक में कहते अगर काम करना है और 700 रुपये सेविंग करनी है, तो आपको पता कितना स्कूटर चलाना पड़ेगा? कम से कम 120 किलोमीटर स्कूटर चलाना पड़ेगा, कम से कम 120 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब तेल के पैसे निकाल के शायद, तब भी शायद, पक्का नहीं कह सकता मैं, तब भी शायद ही बचेंगे आपको। तो ये ईवी का यही फ़ायदा है। अब जितने पैसे 700 के 700 हमने कमाए हैं, 700 के 700 हमारी जेब में है, अब जाएंगे खाना पीना खाएंगे, खाना पीना हो जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे इसको चार्ज करेंगे और फिर काम पे निकल जाएंगे। 400 का 500 का जितने का भी होगा शाम को काम करेंगे, 300 का भी होगा तब भी 1000 रुपये का काम, 1000 रुपये का 1000 रुपये हमारी जेब में। तो ये फ़र्क है ईवी वर्सेस पेट्रोल। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, कितनी रेंज निकालता है ये भी बता दिया। अभी तक तो 142 किलोमीटर 43 किलोमीटर की रेंज आ रही है, क्योंकि स्कूटर हमने आज भगाया नहीं है। टॉप स्पीड मैं आपको दिखा दूंगा कितने की है टॉप स्पीड इसकी। आज की टॉप स्पीड शायद 50-60 ही रही होगी। आगे मेरी टॉप स्पीड होती है 80-85, आज मेरी टॉप स्पीड कम है। तो जितना ये दिख रहा है ना आपको, शायद दिख रहा होगा, पता नहीं फोकस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। ये जो 0.7, 0.3, 0.4 आ रहा है लिखा हुआ 0.7, इसको जितना आप 1 किलोवाट से कम रखोगे ना, उसके आगे केवी लिखा रहा है, किलोवाट पावर, किलोवाट लिखा रहा है ना, इसको जितना 1 से नीचे रखोगे उतनी बढ़िया एवरेज देगा ये। इको मोड लगाते हैं तो एवरेज बढ़ तो जाती है, पर उसमें पिकअप नहीं बन पाती है, और 43 से किलोमीटर से ऊपर स्कूटर नहीं जाता है, पर उसमें एवरेज आपको 150 से प्लस देगा। पर उसको भी तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर उसको भी एकदम से उठाओगे तो फिर भी, हाँ 150 तो देगा ही फिर भी। अगर आप तरीके से चलाओगे तो 160 भी दे सकता है। पर बंदे का पेशेंस टूट जाता है जब, जैसे जाम में फंस जाता है ना बंदा, तो जब एकदम से बाइक उठाता है या डबल सवारी होती है एकदम से उठाता है, तब ये ज़्यादा लोड खींच लेता है, तब इसकी एवरेज कम होती है। भाई साहब मेरे को लगा था मेरा स्कूटर पुराना हो गया तो मेरी बैटरी कम एवरेज दे रही है, पर मैंने देखा है बैटरी एवरेज कम नहीं दे रही थी, हम स्कूटर खींच के चला रहे थे। अभी भी बैटरी की तकरीबन 130 किलोमीटर तो दे ही रही है। अभी तो 142-43 किलोमीटर की रेंज आ रही है इसकी। तो 5:45 हो चुके हैं, काम पे जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं, और स्कूटर हमारा 136 किलोमीटर चार्ज हो गया है। दोबारा फुल चार्ज 143 में होता है, 136 किलोमीटर हमारा चार्ज हो गया है। अभी उसके 6:38 हो चुके हैं। हमारा कैमरा और माइक में कोई प्रॉब्लम आ गई, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। अब शाम को ही बताऊंगा आपको क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ। ये चल नहीं रहा है, इसे बंद ही कर रहा हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं घर, जैसे कि 10 बज चुके हैं और हम घर पहुँच चुके हैं। स्कूटर चला है हमारा 122 किलोमीटर और कमाई हुई है जैसे कि हमारी 1150, और काम हमने करा है 8.5 घंटे, 8-8.5 घंटे हमने काम करा है। बाकी मैं लिख दूंगा वीडियो में कितने घंटे हमने काम करा है। तो स्कूटर हमने शाम को कम ही चला पाए हैं, क्योंकि 6:30 बजे हम घर से गए हैं। 6:30 बजे 6:40 पे पहला ऑर्डर पर सारी की सारी हमारी जेब में रहेगी, क्योंकि हमारे पास ईवी स्कूटर है। अगर यही हमारे पास पेट्रोल स्कूटर होता तो हमारा 200-250 रुपये का तेल, कम से कम 250 रुपये का तेल हमारा लगना था, और सर्विस के पैसे अलग से, मेंटेनेंस के। इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें कुछ ईवी में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ ब्रेक शू डलवाने पड़ते हैं, और जो बेल्ट टूट जाए बेल्ट का। किन को ईवी लेनी चाहिए, किन को नई ईवी लेनी चाहिए। जिनकी रनिंग 60 किलोमीटर से ज़्यादा है उनको ईवी ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर वो 2-3 साल चला देंगे तो उनके पैसे बाहर आ जाएंगे। जितने का स्कूटर है उतनी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी पेट्रोल में। तो ये एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। और जिन्होंने 10-20 किलोमीटर चलानी है उनके लिए लायबिलिटी है, उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है 60 किलोमीटर। और जिन्होंने 10-20 किलोमीटर चलानी है उनको 1.5 लाख रुपये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक तो कम चलेगी तो ये जल्दी ख़राब भी होगी इसकी बैटरी, और स्कूटर भी जल्दी ख़राब होगा। जितना चलता रहेगा उतना बढ़िया रहेगा ये स्कूटर। ऐसी चीज़ है जितना ये चलेगा, और इसको थोड़ा पानी से बचा के रखना, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी ओके रिपोर्ट है, नज़ारे हैं। मैंने अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे, 52,000 किलोमीटर मैंने स्कूटर चला दिया है अप्रैल में। इस अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में से भी 1 साल की मेरी छुट्टियाँ ही होंगी, 6 महीने की तो छुट्टियाँ होंगी, आधे दिनों की इसमें छुट्टियाँ ही हैं। यानी कि 1 साल में मैंने 53,000 किलोमीटर स्कूटर चला दिया है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक।
एक बार डिस्प्ले उड़ी थी हाइपर चार्जर पे, वो कंपनी वालों ने फ्री डाल के दी। एक बार शॉकर ख़राब हुआ था, कंपनी वालों ने फ्री डाल के दिया। एक बार बेल्ट टूटी थी, वो केयर प्लस में डलवा ली थी मैंने, केयर प्लस था मेरे पास। बाकी स्कूटर की गारंटी मैंने 1,00,000 किलोमीटर की करवाई ली है। मेरे तो पैसे वसूल है, 1,24,000, 1,25,000, 1,26,000 ऐसे तेल सेविंग हो गई है। मेरा स्कूटर फ्री होने वाला है। मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था, इसलिए स्कूटर मेरे को महंगा पड़ा है, 1,80 का। 3 साल की इंस्टॉलमेंट करी थी मैंने। हर साल के 9,000 रुपये कहते इंटरेस्ट लगता है। 50,000 मैंने डाउन पेमेंट दी थी। कहने का मतलब महीने का मेरा 7-8 हज़ार रुपये का तेल बचा देता है ये। 8-9 हज़ार का तेल बचा देता है, और उसमें से 3500 रुपये में किस्त चल जाती है। बाकी मेरा प्रॉफिट है 4-5 हज़ार रुपये। मेरा 5 हज़ार रुपये ये प्रॉफिट करके देता है स्कूटर मेरे को। पेट्रोल में अगर होता तो यही कहते 8-10 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये लगाते, क्योंकि उसमें बाइक ज़्यादा चलाना पड़ता है, इसमें बाइक भी कम चलाना पड़ रहा है। जैसे आज मैंने 122 किलोमीटर चलाया है, तो मेरे को जल्दी पैसे बन गए 1150। अगर यही मेरे को 1150 पेट्रोल वाली बाइक में बनाना है, तो कम से कम मेरे को 160-70 किलोमीटर स्कूटर चलाना पड़ेगा, 60 किलोमीटर स्कूटर चलाना पड़ेगा। अगर पेट्रोल वाला बंदा 1800 रुपये कमाता है, तो उसका बनता है 1300 रुपये, 500 रुपये उसका खर्चा है। और मेरे को 1300 कमाना है, तो मेरे को 150 किलोमीटर स्कूटर चलाना है। 150 किलोमीटर चला के 1300 बन जाता है। तो ये इतना फ़र्क है। पेट्रोल वाले को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, और पैसे भी कम मिलेंगे, और सेहत भी ज़्यादा ख़राब होगी, थकावट भी ज़्यादा होगी। और ईवी वाले को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, कम किलोमीटर चलाना पड़ेगा, कमाई भी ज़्यादा होगी, और बचत भी ज़्यादा होगी। बिजली आजकल फ्री है। सर्दी गर्मियों में बिल आता है जब एसी चलते हैं, तो वो तो वैसे भी आना है, वो वैसे भी आता है। क्योंकि अगर मैंने ईवी नहीं भी ली थी, तो एसी चलते तो बिल तो आना ही है। कहने का मतलब इसका खर्चा एक तरह से जीरो है मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए तो जीरो है। थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस वगैरह, ब्रेक शू वगैरह डलाते हैं, तो इस बार से मैं देसी ब्रेक शू डालूंगा। आगे से मैं ओरिजिनल ब्रेक शू डालता था, इस बार मैं देसी ब्रेक शू लाया, उसके डाल दूंगा खुद ही। मैं तो कंपनी वालों के चक्कर में नहीं रहूँगा, मैं इस बार खुद ही डाल दूंगा। तो ये फ़र्क है ईवी और पेट्रोल में, इतना फ़र्क है। कहने का मतलब अगर आप डबल माइंडेड हैं, तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ शॉर्ट शब्दों में आपको, कि अगर आपकी 60 किलोमीटर की रनिंग है, तब तो इसको लीजिए, तब तो ये आपके पैसे बचाएगी। सेविंग करने के लिए हमने बाइक लेनी है। अगर हम स्कूटर ही नहीं चलाएंगे, कम चलाएंगे, तो सेविंग कहाँ से होगी हमारी? फिर 1.5 लाख रुपए लगाने का कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि आपके तो पैसे 10 साल में भी पूरे नहीं होंगे। जैसे 60 किलोमीटर चलाओगे, 3 साल में पूरे हो ही जाएंगे पैसे आपके। और इसकी कहते फिर रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। 3 साल अगर आप एक्टिवा चला दोगे, 1 लाख रुपए की एक्टिवा आई, 50,000 रुपये का तेल डलाया 3 साल में आपने, तो मुक्केगा नहीं है आपका। तो अगर कम रनिंग है, 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रनिंग है, तो 50,000 का तेल 10 साल क्या 12 साल चल जाएगा। उसके बाद फिर एक्टिवा बेचोगे, तो फिर बिकी जाएगी कुछ ना कुछ रेट देके। 30%, 40% जितना लिया होगा उसका तो कुछ तो मिलेगा आपको, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलना है। जैसे इसको मेरे को अभी 2 साल ही हुए, मैं बेचने जाऊँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है। पर हाँ, अगर आपने काम करना है रोज़गार के लिए, बढ़िया है। 1-1.5 लाख रुपए लगा के आपका 1,000-1,200 रुपये बनना शुरू हो सकता है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। 6 मिनट के ये हो गया क्लिप। अब वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सुनील करता हूँ यहीं ब्लॉग को एंड। बाय बाय।